मैं बात कर रहा हूं भारत के वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम वी शोराड्स की, जो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की नई पहचान है, जिसे मॉडर्न वॉरफेयर का गेम चेंजर कहा जा रहा है। यह मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। इसका वजन सिर्फ 21 किलो है, इसलिए इसकी तैनाती के लिए किसी हेवी व्हीकल की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि हमारे जवान इसे अपने कंधे पर आसानी से रखकर कहीं भी मूव कर लेंगे और जहां चाहे वहां से दुश्मन के फाइटर जेट, क्रूज मिसाइल और हेलीकॉप्टर को ध्वस्त कर देंगे। इसलिए दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ मान रहे हैं कि भारत का यह हथियार बहुत जल्द कई देशों के लिए अमेरिका, रूस के महंगे रक्षा सौदों का किफायती विकल्प बनने वाला है। इसलिए विशोराड्स हर भारतीय के लिए राष्ट्र गर्व की नई कहानी। आसमान से मिसाइलें दागता फाइटर जेट, एक के बाद एक होते जबरदस्त धमाके। तबाही का मंजर और इसके बाद अचानक सीन बदल जाता है। छोटे बंकर में पोजीशन में एक फौजी, कंधे पर मिसाइल लॉन्चर, आसमान में उड़ते दुश्मन के फाइटर जेट के करीब आने का इंतजार और फिर टारगेट पर फायर। पलक झपकते ही जबरदस्त धमाका, आंखों को चौंधिया देने वाला नजारा। यह है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का अचूक वार, जिसका बटन दबा दो तो टारगेट पल भर में तबाह। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का एक्शन पैक्ड ये वीडियो रूस यूक्रेन जंग का है। ये रूस की इग्ला मिसाइल का अटैक था। इसकी कहानी भी आगे सुनाऊंगा, लेकिन पहले राष्ट्र गर्व की बात। भारत ने इग्ला से भी एडवांस्ड और ज्यादा घातक वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम वी शोराड बना लिया है, जो बेहद करीब आ चुके दुश्मन के तेज रफ्तार फाइटर जेट, मिसाइल और ड्रोन स्वार्म को बचने का मौका दिए बिना एक झटके में खल्लास कर देता है। 3, 2, 1 नाउ। पिछले 3 सालों में कई चरणों में परीक्षण के बाद अब तीनों सेनाओं के अफसरों की मौजूदगी में इसकी फाइनल टेस्टिंग भी हो चुकी है। साल भर के अंदर ये तीनों सेनाओं में यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में तैनात हो जाएं, अब इसकी तैयारी जोरों पर है। वी शोराड की फाइनल टेस्टिंग का ये वीडियो ओडिशा के चांदीपुर का है, जिसने उसके घातक वार को एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग तरह के टारगेट पर आजमा कर रीवैलिडेट किया है। तीनों ट्रायल्स में इस छोटी मिसाइल ने हाई स्पीड टारगेट्स को इंटरसेप्ट कर पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया और 100% अचूक वार की गारंटी दी। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का मतलब ही यही है कि सबसे नजदीक, सबसे ज्यादा नजदीक जहां आप अपने वेपन सिस्टम को डिप्लॉय करेंगे और उसमें एयर डिफेंस से अपने आप को प्रोटेक्शन देंगे। क्योंकि अगर हम अपनी इन्फेंट्री की बात करें, कोई टैंक की बात करें, या इवन टू सम एक्सटेंट कोई वेरी इंपॉर्टेंट एरिया या वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनके ऊपर अगर हम कोई अटैक एक्सपेक्ट करते हैं तो उनके ऊपर वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम लगाने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर कोई एयर थ्रेट बाकी सारी चीजों को भेद कर आपके पास तक फिर भी पहुंच रहा है, तो आप उसे अपने टारगेट पर लगने से पहले उसे डिस्ट्रॉय कर पाएंगे, एक लोकल प्रोटेक्शन प्रदान कर पाएंगे। वी शोराड को डीआरडीओ के रिसर्च सेंटर इमारत यानी आरसीआई हैदराबाद ने डेवलप किया है। यह एडवांस टेक्नोलॉजी का 4th जनरेशन वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। इसका मुख्य काम कम ऊंचाई पर उड़ने वाले हाई स्पीड लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, क्रूज मिसाइल को नष्ट करना है। वी शोराड 6 किलोमीटर की दूरी तक अचूक वार करता है और 3.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक टारगेट को ध्वस्त कर देता है।
वी-शोराड पूरी तरह स्वदेशी है। इसकी डिजाइन, तकनीक, सीकर, प्रोपल्शन, वॉरहेड, एक पुर्जा, सब कुछ भारत में बना है। अपनी कैटेगरी के एयर डिफेंस में यह दुनिया में टॉप क्लास है, यानी अमेरिका, रूस, चीन की वेरी शॉर्ट रेंज मिसाइलों पर भारी है। यह है राष्ट्र गर्व की कहानी। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और अपनी खास डिजाइन के कारण वी-शोराड्स रूस, चीन और अमेरिका के पुराने मैन पैड्स यानी कंधे पर रखकर दागी जाने वाली वेरी शॉर्ट रेंज मिसाइलों पर भारी। अमेरिका के पास इस क्लास की स्टिंगर मिसाइल है, रूस के पास इग्लायस और चीन के पास FN-16 मिसाइल। ये तीनों पुरानी टेक्नोलॉजी के वेरी शॉर्ट एयर डिफेंस सिस्टम है, जबकि वी-शोराड्स 4th जनरेशन यानी सबसे लेटेस्ट है। अपनी लेटेस्ट इमेजिंग इंफ्रारेड थर्मल सीकर टेक्नोलॉजी के कारण वी-शोराड्स इन तीनों पर भारी है। इस टेक्नोलॉजी के कारण वी-शोराड्स अपने टारगेट की पूरी तस्वीर बना लेता है, जबकि बाकी के तीनों मिसाइल उसे एक हीट डॉट के तौर पर देख पाते हैं। इसकी वजह से वो दुश्मन विमान और उसकी तरफ से छोड़े गए फ्लेयर्स यानी धोखा देने वाली आग में फर्क नहीं कर पाते और निशाने से चूक जाते हैं, जबकि वी-शोराड्स ऐसे फ्लेयर्स से चकमा नहीं खाता क्योंकि उसके पास टारगेट की पूरी तस्वीर रहती है। एवियोनिक्स यानी टारगेट की दिशा के मुताबिक तुरंत निर्णय करने की क्षमता में भी वी-शोराड्स बाकी तीनों मिसाइलों पर भारी है। अमेरिका की स्टिंगर, रूस की इग्ला और चीन की FN-16 मिसाइल पारंपरिक एरोडायनेमिक्स पर चलती है, जिस मिसाइल की दिशा बदलने में सेकंड का 10वां हिस्सा लगता है, जबकि वी-शोराड्स में RCS यानी रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम लगा है, जो इसे इन तीनों मिसाइलों से 50 गुना तेज बना देता है। यानी सेकंड के 500वें हिस्से में ही भारत की ये स्वदेशी मिसाइल अपनी दिशा बदल सकती है। एक और खास बात, रूस, चीन और अमेरिका की इस कैटेगरी के मिसाइल फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर या क्रूज मिसाइल पर तो कारगर है, लेकिन हवा में तेजी से मूवमेंट करने वाले ड्रोन आर्मी पर नहीं, जबकि वी-शोराड्स ड्रोन अटैक को भी उतने ही कारगर तरीके से तबाह करता है। भारत की वी-शोराड्स मिसाइल -40 डिग्री की जबरदस्त ठंड से लेकर 60 डिग्री तक की तीखी गर्मी में भी अचूक वार करती है, जबकि ये जो बाकी की तीनों मिसाइलों के बारे में बता रहा हूं, उनकी ये क्षमता ही नहीं है। वो इस हालात में टारगेट मिस कर जाते हैं, फेल हो जाते हैं। यही वजह है कि चीन की सेना में वी-शोराड्स को लेकर बेचैनी है, क्योंकि लद्दाख, जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल तक दुर्गम और बेहद सर्द पहाड़ी इलाकों में वी-शोराड प्रचंड प्रहार करेगा, जबकि चीन की FN-16 मिसाइल्स का सिस्टम ठीक से काम तक नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान में भी इसी बात को लेकर खलबली है, क्योंकि करगिल युद्ध में भारत के वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम ने ही पाकिस्तान की नकेल कस दी थी। हाथों में तगड़ी मार खा चुका है और भारत अब रूस की इग्ला मिसाइल का इस्तेमाल तब किया करता था। सन 1999 का कारगिल युद्ध। ऑपरेशन विजय में भारत ने जिस तरह पाकिस्तान को करारी मात दी, वो पाकिस्तान कभी भूल नहीं पाएगा। प्लानिंग तो की थी धोखे से करगिल की पहाड़ियों पर कब्जे की, लेकिन पाकिस्तान की रणनीतिक हार हुई। वैश्विक स्तर पर कूटनीतिक शर्मिंदगी और बहुत बदनामी उठानी पड़ी और भारी आर्थिक संकट का सामना अलग करना पड़ा। पाकिस्तानी फौज दुनिया भर में सफाई देती रही कि उसके 357 सैनिक मारे गए, लेकिन तब पाकिस्तान के पीएम रहे नवाज शरीफ ने खुद कबूला था कि उनके 3000 से ज्यादा सैनिक करगिल युद्ध में मारे गए। इसी करगिल युद्ध में भारत ने वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम से पाकिस्तान पर नकेल कस दी थी। तब हमारे जवान रूस की इग्ला 1 मिसाइल का इस्तेमाल करते। भारतीय सेना ने इसी इग्ला मिसाइल से पाकिस्तान के Mi-8 हेलीकॉप्टर को मार गिराया था, जो करगिल की चोटियों पर घुसपैठियों के रूप में छिपे पाकिस्तानी सैनिकों तक रसद पहुंचाने की कोशिश कर रहा था।
भारतीय सैनिकों के कंधों पर तैनात इग्ला-1 मिसाइलों ने पाकिस्तान के फाइटर जेट्स और आर्म्ड हेलीकॉप्टर के पायलटों में ऐसा खौफ पैदा किया कि उन्होंने उड़ान भरने से ही मना कर दिया। यहीं से पाकिस्तान की घुसपैठिया साजिश दम तोड़ने लगी। इग्ला-1 मिसाइल को रोकने के लिए पाकिस्तानी सेना ने बटालिक सेक्टर में अपनी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल अंजा-2 को मोर्चे पर लगाया, लेकिन इग्ला-1 उसे आसमान में ही ढेर करता रहा। कारगिल युद्ध में इग्ला बहुत प्रभावी साबित हुई क्योंकि इसे पहाड़ की चोटियों पर आसानी से ले जाया जा सकता था। इसने पाकिस्तानी वायुसेना के लड़ाकू विमानों को भारतीय सीमा के करीब आने से रोका। नतीजा, घुसपैठिया ठिकानों को हवाई सुरक्षा देने की पाकिस्तानी कोशिश नाकाम हो गई। अब पाकिस्तान की नई चिंता यह है कि भारत ने इग्ला से कई गुना बेहतर स्वदेशी वी-शोराड मिसाइल बना लिया है। वो जल्द भारतीय सेना का हिस्सा बनने वाली है। पाकिस्तान अच्छे से समझ रहा है कि अब भारत में घुसपैठ से लेकर छद्म युद्ध की हर कोशिश उसे बहुत भारी पड़ सकती है, क्योंकि अब उसका सामना इग्ला से नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत के नए प्रतीक वी-शोराड से होगा, जिसने चीन की भी बेचैनी बढ़ा दी है। क्योंकि वहां भी खबर यही है कि जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल तक लाइन ऑफ कंट्रोल के दुर्गम पहाड़ी इलाकों में भारत वी-शोराड की तैनाती कर रहा है, जिसके सामने चीन के ड्रोन दम तोड़ देंगे। चीन के फाइटर जेट्स और क्रूज मिसाइलें आसानी से इंटरसेप्ट हो जाएंगी। सन 1992 में सियाचिन में ऑपरेशन त्रिशूल शक्ति के दौरान भी भारतीय सैनिकों ने इग्ला मिसाइल से पाकिस्तानी सेना के 2 लामा हेलीकॉप्टर्स को मार गिराया था, जिसमें पाक फौज का नॉर्दर्न एरिया का फोर्स कमांडर मारा गया था। इस कार्रवाई ने पाकिस्तानी सेना के हौसले पस्त कर दिए थे। भारतीय सेना 1980 के दशक से ही वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस के लिए रूस की इग्ला मिसाइल का इस्तेमाल कर रही थी। नवंबर 2023 में भी रूस के साथ इग्ला एस मिसाइल की डील हुई, जिसमें 120 लॉन्चर और 400 मिसाइलों का सौदा हुआ था। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध में इग्ला का प्रोडक्शन प्रभावित हुआ और भारत को इसकी डिलीवरी में देरी झेलनी पड़ी। इसी के बाद भारत ने स्वदेशी वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप करने का काम शुरू किया। वी-शोराड्स को डिजाइन करते समय डीआरडीओ ने उन सभी मुश्किलों को ध्यान में रखा जो सैनिक रूसी इग्ला चलाते समय महसूस करते थे। इसे चलाना न केवल आसान है बल्कि ये कहीं अधिक स्मार्ट है। इसे ट्राइपॉड पर भी 1 मिनट में सेट करके दागा जा सकता है। भारत अब पुरानी इग्ला की जगह अपनी स्वदेशी वी-शोराड्स मिसाइल को प्रायोरिटी दे रहा है और इसके पीछे एक खास वजह है। इग्ला मिसाइलों का कनेक्शन रडार सिस्टम से नहीं है। वो मिसाइल या फाइटर जेट को उनके इंजन की गर्मी से पहचान कर टारगेट करती है। इसमें कई बार गलती का खतरा रहता है। वी-शोराड्स के साथ इस तरह की गलती की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि ये स्वदेशी मिसाइल भारत के स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम आकाश तीर के रडार से सीधे कनेक्टेड है और उससे मिले डेटा के आधार पर ऑटोमेटेड तरीके से काम करती है। यह खासियत भी वी-शोराड्स को दुनिया के वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम से अलग बनाती है। यही वजह है कि दुनिया के कई देश अभी भी इसकी खरीद में दिलचस्पी लेने लगे। यह है राष्ट्रगर्व की एक और कहानी। साल 2020 आर्मेनिया अजरबैजान युद्ध। साल 2022 रूस यूक्रेन युद्ध। साल 2026 ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध। एक के बाद एक बन रहे युद्ध के इस माहौल ने दुनिया के कई देशों को अपनी रक्षा तैयारियों को और मजबूत बनाने के लिए तैयार कर दिया है। इन युद्धों से दुनिया को समझ में आया है कि महंगे फाइटर विमानों से ज्यादा खतरा अब सस्ते ड्रोनों और कामिकेज ड्रोन यानी सुसाइड ड्रोनों से है। इन सब के बीच भारत की स्वदेशी वी-शोराड मिसाइल ने दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों का ध्यान खींचा है।
भारत का सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस एयर डिफेंस सिस्टम आकाश तीर के तहत ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध के बीच भारत की स्वदेशी मिसाइल वी शोराड्स की कामयाबी की खबर एक बड़ी खुशखबरी की तरह सामने आई, क्योंकि वी शोराड्स भारत के मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस यानी कई स्तरों वाले हवाई सुरक्षा सिस्टम की एक और नई गारंटी बनकर आया है। इसके आने से भारत के एयर डिफेंस सिस्टम का कवच 250 मीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक कैसे अभेद्य हो जाएगा, वो भी समझ लीजिए। भारत के पास बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस यानी बीएमडी सिस्टम है, जो 150 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक अभेद्य सुरक्षा घेरा बनाता है। रूस का S-400 लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, यह हमें 400 किलोमीटर तक सुरक्षा कवच देता है। इसी तरह बराक 8 मिसाइल मीडियम रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम है, जो 70 से 100 किलोमीटर तक का सुरक्षा घेरा बनाता है। भारत का स्वदेशी आकाश NG मीडियम रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम है, यह 25 से 80 किलोमीटर तक सुरक्षा कवच बनाता है। हमारे पास QRSAM और स्पाइडर सिस्टम भी है, यह शॉर्ट रेंज का एयर डिफेंस है, 15 से 35 किलोमीटर तक सुरक्षा देता है। और अब वी शोराड्स भी इसी लीग में शामिल हो गया है। वेरी शॉर्ट रेंज का एयर डिफेंस, ये 6 किलोमीटर से लेकर 250 मीटर तक सुरक्षा घेरा बनाता है। इस तरह वी शोराड्स भारत के एयर डिफेंस की लास्ट लाइन है, जो ये गारंटी देती है कि अगर दुश्मन का कोई विमान या सुसाइड ड्रोन बड़े रडार से बचकर करीब आ भी जाए, तो हमारे सैनिक उसे तुरंत मार गिरा सकें। इसलिए हमारा ये नया स्वदेशी वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम हम सब के लिए नया राष्ट्रगर्व है। आज के लिए राष्ट्रगर्व में इतना ही। अब मुलाकात होगी रात 8:50 पर न्यूज की पाठशाला में। नमस्कार।